नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी नेताओं के नफरती बोल की। जब प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नेताओं के बोल सुर्खियों में हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी विधायक चंद्रशेखर देशमुख को मक्कार कहकर सियासी बखेड़ा कर दिया, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर एक और विवादित टिप्पणी कर दी और कलेक्टर को बीजेपी का गुलाम बता दिया। इधर इन बयानों पर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस नेताओं से माफ़ी मांगने की मांग कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस नेताओं के ये बोल पार्टी की कितनी मुश्किल बढ़ाएंगे और क्यों कांग्रेस नेता बार बार भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये जो विधायक है जनता को डिलीवर नहीं कर रहा है, मक्कार है, नहीं काम कर पा रहा है। जो बात है वो सही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बयान अब सियासी विवाद की वजह बन गया है। विकास की दुहाई देते देते पटवारी भाषा की मर्यादा लांघ गए, लिहाजा मुल्ताई से बीजेपी विधायक चंद्रशेखर देशमुख को उन्होंने निकम्मा और मक्कार बता दिया। अब उनके इस बयान पर प्रदेश की सियासत सुलग रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान ने सुलगती सियासत में घी डालने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर विवादित टिप्पणी की है। सिंघार ने कलेक्टर को डरपोक और बीजेपी का गुलाम बताया और कहा कि अगर वो गुलाम हैं तो आरएसएस की चड्ढी पहन लें। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन लें। अब कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने जीतू के बयान को ओबीसी का अपमान बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जीतू पटवारी से ओबीसी समाज से माफी मांगने की बात कही है। तो अब बीजेपी नेता भी इन बयानों को लोकतंत्र और जनाधार का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेताओं पर कई आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर जो इस समय संस्कार संस्कृत पलप रही है, वो अपने आप में पूरे देश के लिए घातक है। कांग्रेस न सिर्फ इस देश का वातायन विषाक्त करने की कोशिश करती है, बल्कि समाज के वातायन को कलुषित करने का प्रयास कर रही है। जीतू पटवारी को ये नहीं पता है कि जो भी विधायक, माननीय विधायक हुआ करते हैं, वो जब विधानसभा में जाते हैं पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मक्कार जैसा शब्द जीतू पटवारी के मुख से शोभा देता, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। राजनीति में भाषा और नेताओं के बयान जनता के बीच उनकी छवि को गढ़ने में असरदार माने जाते हैं, लेकिन जब नेता भाषा की मर्यादा लांघे तो यही बयान उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। खैर, इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के नेता और अफसर हैं। हालांकि वो ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो बीजेपी का नहीं बल्कि उनकी छवि को ही ज्यादा डैमेज कर रहा है। अब सवाल ये है कि आगे भी क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस नेता करते रहेंगे या फिर इस विवाद के बाद उनकी जुबान पर लगाम लगेगी। खैर, सवाल तो कई हैं, लेकिन बयानों पर फिलहाल घमासान छिड़ा है। अब ये घमासान कहां जाकर रुकेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और अभी तक ये माना जाता था कि ब्यूरो कैसी सॉफ्ट टारगेट होती है, लेकिन अगर कोई नेता किसी विधायक का, वो ले किसी दूसरे दल का ही हो, और उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, तो इसको कैसे देखा जाए? भले वो पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान ना हो, लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधि का तो अपमान है ही सही। वो आप ठीक कह रहे हैं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि के लिए शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए राष्ट्रीय राजनीति में भी देखिए जो इनके राहुल गांधी हैं, वो किस तरीके से वोट चोरी को लेकर की जो नारेबाजी हो रही है, क्या वो उचित है? क्या इसमें देश के प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा रहा है और चुनाव आयोग को भी ये कहा जा रहा है कि वो भी शामिल है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन ये भाषा जो अमर्यादित भाषा है, ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग केवल कांग्रेसी कर रहे हैं। बिल्कुल, जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है
मुझे सुंदरलाल पटवा जी का भी याद है अर्जुन सिंह के बारे में वो क्या कहा करते थे, और शिकारगाह को लेकर उनकी एक टिप्पणी जो थी काफी तल्ख टिप्पणी थी, वो उचित नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कभी शिवराज जी की धर्मपत्नी के लिए भी कुछ इस तरह से नोट गिनने वाली मशीन वगैरह, तो बहुत सारी चीजें इस तरह होती है। अभी जो कांग्रेस है वो एग्रेसिव है, उसने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति आक्रामक होगा तो वो भाषा उसकी मर्यादित तो नहीं होगी, वो इसी तरह की। लेकिन एक चीज और है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो पूरी नेता बिरादरी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी अन्य दल की हो, जी, जो जनता से झूठे वायदे करके निर्वाचित होते हैं, फिर वो अपने ऐशोआराम में जुट जाते हैं, ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, क्या ये वास्तव में सेवक हैं? ये तो उसका जवाब की जरूरत ही नहीं, ये तो पूरा सबको पता है ना। तो इनको क्या, क्योंकि जिस नेता को 6 लाइन की शपथ याद नहीं रहती है ना, कि वो पढ़ के बोलता है ना मंत्री पद की, तो उसको वो 200 पन्ने का घोषणा पत्र कैसे याद होगा? वही मैं कह रहा हूँ, चुनाव में किया है। नेताओं का चरित्र भी अब ऐसा हो गया है कि आपको उनको जब उनके संबंध में कोई बात कही जाती है तो वो अप्रिय लगती है। और हम लोग भी ये मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कि संसद में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ था, माइक चले थे, जूते चलते हैं, तो अब ये तो सब बहुत कुछ आम हो गया। अभी आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ है कि एक नाराज व्यक्ति ने जो है वहां की सीएम पे जो है कुछ आपत्तिजनक कार्रवाई कर दी। तो ये सब पूरे देश में हो रहा है और इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है ना, उसको लेकर भी कांग्रेस के कुछ नेता उसकी बड़ी सराहना कर रहे हैं कि देखिए 2 महिला नेत्री पिट गई हैंगी, पहले कंगना रनौत और अब रेखा गुप्ता। तो ये सोच भी तो कहाँ ले जा रही है ना, कि महिला के नाते अगर देख लिया जाए उनको, नेता ना सही। लेकिन जब केजरीवाल पिटते थे तब बीजेपी को बड़ा अच्छा लगता था। कभी जूते चला करते थे, आडवाणी की सभा में भी जूते चले थे, चिदम्बरम जी पे जूता फेंका गया है जी, हाँ फेंका गया। तो ये जब किसी दूसरे के साथ में होता है तो बड़ा आनंद आता है कि अच्छा इसके साथ तो ठीक हो रहा है, ये होना चाहिए। लेकिन जब खुद के साथ में होता है तो भी तमाम चीजें जो है सामाजिक मर्यादा ध्यान में आती है, राजनीतिक सुस्ता भी। बिल्कुल, हमको याद है छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर शिवराज जी ने कहा था, सुन बे पिट्ठू कलेक्टर। शिवराज जी तो उसके पहले अधिकारियों को किस तरह से धमकाते रहते थे कि सुधर जाओ नहीं तो गाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, ये सब तो चल ही रहा है। कमलनाथ ने भी ये कहा है कि कभी हमारी सरकार आएगी कि हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। ये सब हो रहा है भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति का चरित्र उस तरह का नहीं रहा है, मर्यादित तो नहीं रह गया है ये। और कांग्रेस फिलहाल जो है एग्रेसिव है, आक्रामक है, और ऐसा लगता है कि उसको ये लग रहा है कि जब तक वो आक्रामक नहीं होगी तब तक वो जनता में लोकप्रिय नहीं होगी, जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जीतू पटवारी अपनी एक सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या एग्रेशन के लिए अपशब्दों का उपयोग जरूरी है? तमाम सारे नेता हमने इस भारतीय राजनीति में देखे हैं जो अपशब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनके तेवर हम देखते हैं बड़े आक्रामक है। ओवैसी जैसे नेता सबसे बड़ा उदाहरण है। भले उनके भाई को लेकर जो भी आरोप लगे, लेकिन वो अपनी बात बड़े एग्रेशन से रखते हैं, लेकिन संतुलित शब्दों में रखते हैं। और भी भारतीय राजनीति में कई नेता हैं, मध्य प्रदेश में तमाम सारे नेता रहे, अतीत में भी और अभी वर्तमान विधानसभा में भी हैं। जिनका अपने ऊपर नियंत्रण है वो तो रख लेंगे। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि क्रोधावस्था में कोई भी व्यक्ति जो है मर्यादित तो नहीं रह जाता है, क्योंकि क्रोध जो है मर्यादा का हिस्सा तो नहीं है ना। जब कोई व्यक्ति एग्रेसिव होगा तो उससे ये अपेक्षा करना उचित नहीं है कि उसका जो क्रोध है वो मर्यादित होगा। तो जीतू पटवारी में वो चीज वो गुण नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं में ये है। संयत रहकर आप क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शब्दों का चयन भी कई बार एग्रेशन हमने देखा ना, कि ये वैसा ही है, एक वीर का रस के कवि को हम सुनते हैं और एक हास्य रस के कवि को। शब्दों का ही तो चयन है, जो एक वीर रस का कवि बना देता है, एक को हास्य रस का कवि बना देता है। तो शायद नेताओं में ये चीज़ छूटती जा रही है। और दूसरा, आप जिस मुद्दे को लेकर गंभीर है कि आपका नेता प्रतिपक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सारे नेता छिंदवाड़ा में जुटते हैं, एक बड़ा इशू आप उठाते हैं, किसानों का खाद से जुड़ा मामला, जिसको लेकर तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लाइनें लग रही हैं, कहीं लठ चल रहे हैं, लोगों को 5 बजे से लाइन में लगना है, और आप पूरा सब समाप्त कर देते हैं कुत्ते के गले में माला डालकर। ठीक है, आप कलेक्टर नहीं आया तो आप जा सकते थे एक प्रतिनिधिमंडल लेकर कि भैया 5-7 लोग नेता आपसे जाकर मिल लेंगे, लेकिन वो ऐसा आपने किया नहीं, और आप पूरा उसको हास्य प्रसन्न में बदल देते हैं। मनोज जी, विधानसभा लोकसभा की जो नियम है उसमें एक प्रावधान है कि कोई भी विधायक गर्भगृह में नहीं आएगा, बिल्कुल है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ राज्यों की विधानसभाओं में ये है भी कि जो गर्भगृह में आ जाता है तो उसके 1 दिन की सदस्यता के लिए वो निलंबित हो जाता है।
मार्शल उठा के फेंक देते हैं, तस्वीरें भी हमने लेकिन देखी। ये जो है ये बहुत सारी जगहों पर गर्भगृह में, संसद में भी पहुंच जाते हैं उसको, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कल ही हमने देखा कि वो ऑर्डिनेंस के पन्ने फाड़ के गृह मंत्री पर फेंके गए। क्योंकि हमने खुद एक जो है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष से इस बारे में पूछा था जब वो प्रबोधन में आए थे जी। तो उनका ये कहना था कि वो विधायक जो जनता की चुनी हुई बात ने उसको चुनकर भेजा है, वो जो जनता की बातें करने उस फोरम पे आया है, तो वो यहाँ पे विधानसभा यदि मुद्दा उठा रहा है तो इसलिए उठा रहा है ना कि उसका अब नीचे कहीं समाधान नहीं हुआ, यदि संसद तक या विधानसभा तक उठा रहा है तो ये उसका जो है सर्वोच्च मंच है जहां पर वो अपना मुद्दा उठा रहा है। यदि वहां पर भी वो बात नहीं सुनी जा रही है तो उसके विरोध की चरम परिणति जो है, वो अपना विरोध दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं इस मुद्दे को लेकर, तो गर्भगृह में उतरता है, वहां जाके वेल में धरना देता है, वहां जाके नारेबाजी करता है। वो विरोध की चरम स्थिति है, उसके अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, वो सरकार का टेंटुआ दबाकर, हाथ पकड़कर अपना काम नहीं करा सकता है। जिस काम की वो बात कर रहा है वो केवल वहां पे विरोध ही जता सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये उसी तरह की अभिव्यक्ति है। अशोक शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो है आप जब किसी पर आक्रामक होते हैं तो आपके शब्दों का भी चयन उसी प्रकार का होना चाहिए। अब हम हमारे प्रधानमंत्री यदि लाल किले से बोले या कहीं से पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो क्या संस्कारित भाषा में बात करेंगे पाकिस्तान के लिए? कोई भी नेता विरोधी के लिए जब भी बात करेगा तो उसकी भाषा की मर्यादा टूटती ही टूटती है। और यदि ये शब्द इतने अनुचित हैं, जिन शब्दों को लेकर बातें हो रही हैं, तो ये फिर हमारे शब्दकोशों में हैं क्यों? इनको क्यों रखा गया है? तो और भी कई सारी चीजें हैं ना, तो क्यों रखा गया है? सार्वजनिक जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर सकते ना। क्यों मनोज जी, ये जो अब हम जिस पर आ रहे हैं, जो शब्दों को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, जिन शब्दों को लेकर हम कह रहे हैं कि सामने वाले ने अपमान कर दिया, ये हमारी बोलचाल में, ग्रामीण संस्कृति में या हमारे दैनिक बोलचाल के आम शब्द है। लेकिन ये शब्द पहले संसद में, विधानसभा प्रतिबंधित है ना। नहीं कर दिया, किसी को झूठा नहीं कह सकते, मक्का अब आप ये बताइए, झूठ को आप संसद में झूठ नहीं असत्य कहेंगे, झूठ बोलो चाहे असत्य बोलो, अर्थ तो एक ही है ना। नहीं, लेकिन आप है ना कि आप किसी को आपको दिखाई नहीं देता और आपको किसी का नाम पप्पू है, आपने कहा संसद में पप्पू नहीं बोलोगे। अब संसद में पप्पू यादव भी हैं। हाँ, तो अब वो भी असंसदीय आपने कर दिया। तो ये सिर्फ आपने एक मर्यादा अपने लिए गढ़ ली है, लेकिन उसका पालन पूरी तरह हो नहीं रहा है वहां। लेकिन आप जैसे कलेक्टर से कह रहे हैं कि आपने संघ की चड्डी पहन लो, हालांकि संघ तो पेंट पे आ गया है। नहीं, ये कलेक्टर की भी गलती है। कायदे से देखा जाए तो कलेक्ट्रेट के सामने यदि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूर्व सूचना देकर आ रहे हैं, ये है ना, ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, यदि ना? वो नहीं आया है तो उनने अपने विरोध की चरम परिणति, कुत्ते को ज्ञापन दे की उनने अपने विरोध की चरम परिणति। अब उसके बाद क्या होगा? तो विपक्ष है भाई, उसको तो अपने मुद्दे को बार बार धार देनी है, तो बार बार वो बातें। लेकिन वो जो आपने कही ना कि चरम है, हम विधानसभा हमने देखा ना, कभी आप सांप ले जा रहे हो, कभी आप कुछ, तो जो चीज आप सदन के अंदर भी कर सकते हो वो आप बाहर कर रहे हो। सदन के अंदर सांप नहीं ले जा सकते ना, सदन के अंदर वो जो है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं ले जा सकती, इसलिए वो बाहर प्रदर्शन करते हैं उस चीज को लेकर। हर चीज के एक वो नियम कायदे के हिसाब से होता है, तो वो उसी हिसाब से हो रहा है। लेकिन जहाँ शब्दों की बात है मनोज जी, तो आपके शब्द तो ऐसे आएंगे, हमारे बोलचाल के शब्द, हमारे अंतर्मन के शब्द हैं ये। यदि कोई विधायक काम नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठा घोषणा पत्र देकर आया, उसके लिए क्या शब्द बोलेंगे आप? विपक्ष आदमी तो वही शब्द प्रयोग करेगा जो प्रयोग किया गया है। जो कलेक्टर के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए गए वो अलग बात है, आपने क्योंकि उसमें किसी और को इंगित कर दिया, आरएसएस को, लेकिन आपने जो कृत्य किया वहां पर वो वही इंगित कर रहा है कि आपकी चरम परिणति है। अब इस मामले में आईएएस एसोसिएशन, जो अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मामले में, बिल्कुल मध्य प्रदेश का आईएएस एसोसिएशन को बर्खास्त करने के लिए चिट्ठी लिख सकती है। वो आईएएस एसोसिएशन अपने एक आईएएस के खिलाफ मुंह बंद करके बैठी हुई है। वही छिंदवाड़ा, अभी आपने ही बताया अभी कि छिंदवाड़ा में जो है इसके पहले जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी कलेक्टर को पिट्ठू कह दिया था। तो निधि निवेदिता का केस भी देखा है ना, राजगढ़ इस कलेक्टर उसी छिंदवाड़ा में। तो शिवराज सिंह चौहान से आप ये उम्मीद कर सकते हैं, उनको तो बड़ा संस्कारित व्यक्ति माना जाता है, लेकिन चूंकि वो विरोध कर रहे थे, वो विपक्ष में थे, तो उनके ऐसे शब्द आए। यदि वहां पर कलेक्टर की तारीफ, स्तुति गान करके तो नहीं हो सकता। आप उस किसी की निंदा करना है तो निंदा गान करना पड़ेगा, स्तुति गान नहीं होगा। तो वैसे शब्द हैं, यदि ये आपत्तिजनक शब्द हैं तो बिल्कुल कोर्ट से आदेश, सरकार संसद में, संविधान में एक प्रावधान करे कि इन शब्दों का प्रयोग जो है पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए, डिक्शनरी से विलोपित कर दिया जाए। नहीं तो ये रहेंगे तो आज वो विपक्ष में वो प्रयोग कर रहे हैं, कल आप होंगे, आप प्रयोग करेंगे। आप देख लीजिए बीजेपी के नेताओं के भी शब्द देख लीजिए, यदि वो सत्ता में होने के बाद, बिल्कुल उनका भी जिक्र कर रहे हैं ना हम तो किसी, तो ये हमारे बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन फिर तो ये हमारी संस्कृति के शब्द हैं। ये मानहानि की धारा हटा देना चाहिए कि बिल्कुल भैया वो हटा फलाना देना चाहिए नेता चोर है, ये
फिर मानहानि के केस होते हैं, नेता माफी मांग लेता, फिर ये धारा भी हट जाना चाहिए तब तो, क्योंकि ये भी बिल्कुल तो हटना सब चाहिए, इस उसी पूरे से मामले में फिर प्रयोग ये जो होना चाहिए। बीएनएस अब जो आईपीसी से हो गया कि लोग गाली गलौज की जो पुलिस धारा लगा देती थी पिछली आईपीसी में 294, उसको विलोपित कर देना चाहिए कि भैया मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अब कोई नेता के बारे में कोई कहीं बयान देता है और किसी दूर दराज के किसी छोटे से जिले के कार्यकर्ता को लगता है कि इससे मेरा अपमान हो गया, मेरे नेता का अपमान हो गया, जिसके बारे में बोला गया उसको नहीं लग रहा है, वो अपमानित महसूस नहीं कर रहा, वो गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि वो अपमानित होता तो वो कोर्ट जाता। लेकिन दूसरी जगह का कोई आदमी जो है कोर्ट जा रहा है और कोर्ट उसको संज्ञान ले रहा है, इस पर भी प्रावधान, इस पर भी विचार होना चाहिए कि जिसके बारे में बोला गया वो सामने आए ना। अपमान उसका हुआ है, अपमान उसका नहीं हुआ है फलाने जगह में, तीसरी जगह पे रहने वाले के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाना चाहिए कि हमारी राजनीति हमारे यहाँ, चाहे आप जो जुडिशरी की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, समाज की बात करें, प्रशासन, लेकिन वो नेता प्राणी तो राजनीति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन वो नेता प्राणी किसी ब्यूरो के कह देता है नेता के लिए, वो किसी जज के लिए नहीं कहता है कि इन्होंने ऐसा फैसला दे दिया है तो उनके लिए कोई अपजान, क्योंकि उसको पता है कि नप जाएगा। वो फिर तो इस पैमाने पर तो फिर हमने पिछले बयान देखे कई सारे भाजपा के नेताओं के, जो विजय शाह का बयान है, फिर उनकी इतनी लानत मलानत नहीं होना चाहिए कि भैया वो भी जोश में आके कहेगा आपरन सिंदूर के उस धारा में भेगा है वो भी। ये जुडिशरी पे भी बोला गया है, स्वाभाविक तौर पर बोला गया। पहले तो आप जुडिशरी के बारे में नहीं, बोल भी ऐसी नहीं सकते धारा थे। में तो विजय साहब बह गए ना। प्रावधान किया गया है जजों को जब से बर्खास्त किया जाने लगा है भ्रष्टाचार के मामलों में, आधे बहुत सारे मामलों में, तो उसको लेकर खबरें छपनी शुरू हो गई हैं, बातचीत होने लगी है, डिस्कशन होने लगा है। नहीं तो पहले ये भी नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन हमने ये भी देखा ना कि जस्टिस वर्मा के घर जब जले हुए नोट निकलते हैं और एक वकील साहब ये कह देते हैं, उनका नाम ले लेते हैं कि यशवंत, तो कोर्ट के मजिस्ट्रेट उनको फटकार लगा देते हैं कि तमीज से बात करो। यहाँ तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि आप यदि कोई गलत है तो आप कार्रवाई क्यों हो रही है उसके खिलाफ। महाभियोग का केस तो लग ही रहा है। वही कह रहा हूँ ना कि वो नेता को सब पता है ना कि कहाँ बोलूंगा तो बचूंगा, कहाँ नहीं बोलूंगा तो नहीं बचूंगा। तो ये मर्यादा तो, आवेश तो सब जगह आना चाहिए उसको। फिर भगवान के प्रति तो आप आवेश नहीं रख सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप वो सहूलियत के हिसाब से आक्रोश है ना। तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? भाई ठीक है, बिगड़े बोल आपने बोल दिए, हो सकता है आवेश में निकल गए हो, उसको संशोधित वो तो कर सकते हैं, क्योंकि उसी शब्दावली में संशोधन भी है, उसी शब्दावली में माफी भी है, उसी में क्षमा भी है। मनोज जी, शब्दावली बहुत बड़ी है और हिंदी की शब्दावली तो बहुत ही बड़ी है। हम कह सकते हैं कि एक शब्द के कई नाम हैं, आप किसी को भी कह सकते हो। अंग्रेजी तो है नहीं है ना, हाँ, लेकिन कहना, टांग मारना, हाँ, दुलत्ती मारना अलग अलग है। ये आपकी मनसा पे डिपेंड करता है कि आप किस उद्देश्य से बोल रहे हो। आप यदि मक्कार की बात करो तो हम कई बार लाड़ प्यार से ही बोलते हैं, बड़ी मक्कारी कर रहे हो, बच्चों को बोल देते हैं। लेकिन ये मक्कार क्यों बोल रहे हैं, उसकी मनसा उसके बोलने के तरीके से स्पष्ट हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये शब्द घाव नहीं करते हैं मनोज जी, लेकिन इनका असर दूर तक होता है और लंबे समय तक रहता है। कहा भी जाता है कि तोल मोल कर बोलिए। आप देखिए अटल जी जैसे वक्ता भी, एक बार उनसे भी गलती हो गई थी तो उन्होंने कहा कि चमड़े की जुबान है, फिसल जाती तत्काल। यदि मान के चलिए आवेश में आपने कह दिया तो आप उसको तत्काल सुधार भी कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे हम ले लें कि यदि विजय शाह ने जो बोल दिया था, को लगता आवेश में बोल गए थे, वो संशोधन कर सकते थे वहां पे, तो इतना बवाल नहीं मचता, कोर्ट तक नहीं जाता। लेकिन अब आचरण वैसे हो गए नेताओं के, उनको पब्लिसिटी चाहिए, उनको मीडिया वो शब्द दिखाने लगे, मीडिया और सोशल मीडिया पर और उसकी ज्यादातर प्रचार प्रसार होता है। तो ऐसे शब्दों की वजह से वायरल होते हैं, शब्द भी वायरल की श्रेणी में आते हैं। तो मुझे लगता है नेता वायरल होना चाहते हैं। पहले शब्द वायरल होते थे, आज की तारीख में वीडियो वायरल होते हैं आपके शब्दों के साथ। तो उनको देखना होगा कि भविष्य में इतिहास में भी ये दर्ज होगा कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम नेताओं में एक तरह से होड़ लगी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर वाले नेता पहले सही होते थे मनोज जी, तो नीचे वाले में कुछ एक आचरण आ जाता था, वैसा ही व्यवहार करने लेते। हम कहते हैं ना, ऊपर से सफाई होगी तो ठीक रहेगा। आप देखिए नीचे कम होता था, लेकिन अब आप ऊपर के ही नेता बोलेंगे तो नीचे में तो होड़ी लग जाएगी। अब प्रधानमंत्री बोलें, राहुल गांधी बोलें, सोनिया गांधी बोलें, खड़गे बोलें, जिनको कमान दे रखी, या राजनीतिक दलों के तमाम नेता जो शीर्ष पर हैं, यदि वो बोलते हैं तो नीचे के वालों को तो फिर एक तरह से होड़ी लग जाती है। वो तो उससे दुगने तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये चलन कैसे शुरू हुआ? इस चलन को बिगाड़ने के लिए कोई एक गाइडलाइन नहीं है, कोई एक यदि आपने कानून बना दिया तो उसका सख्ती से पालन नहीं है। ये तो नेताओं को, राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि इस तरह की शब्दावली पे कोई गाइडलाइन बना है,
कि अनुशासनहीनता में माने, कार्रवाई करें। यदि विजय शाह ने किया है उस पर कार्रवाई हो जाती तो नहीं, दूसरे ऐसी मंत्री बोलने नसीहत तो हम देखते हैं कि नेता लोग देते रहते हैं समय समय पर कि ऐसा नहीं बोलना, लेकिन जब उनका आदमी बोलता है तो उसके लिए वो माफी और दूसरा बोलता है तो वो गुनाहगार हो गया। देखिए कई बार हो जाता है, आपसे आवेश में हो गए, लेकिन तत्काल यदि बाद में भी आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि हाँ भाई वो तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो ये आपका है कि एक गलती हो गई, उस गलती को छिपाने के लिए बार बार आप गलतियां कर रहे हो, तो ये गलतियां नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा में आपने कहा कि जो कलेक्टर की हम बात कर रहे हैं, और अगर रीवा में एसपी के लिए एक विधायक कह देते कि अर्धनारीश्वर है, उस पर चुप्पी हो जाती है। निश्चित तौर पर आपको उसको देखना नहीं होगा। राजनीतिक दलों को एक अनुशासन बनाने के लिए जब तक भय बिन प्रीत नहीं होती, कार्रवाई करनी होगी और एक गाइडलाइन बनानी होगी। विधानसभा में भी है, वहां आप यदि शब्द करते हैं तो विलोपित कर देते हैं, तो जब आचरण वहां आपका अलग होता है, बाहर आपका आचरण अलग होता है, मंच पे अलग होता है, तो आप वो आचरण आपके उसमें नहीं आया, नेचर में नहीं आया, कि जो आपकी असलियत आप उजागर हो ही जाती है। मक्कार शब्द की जगह आप और शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते थे, या कुछ शब्दों को आप उसमें श्रेणी में रखते ही क्यों, जो प्रभु जी भी कह रहे थे, या तो नियम ही हटा दीजिए, फिर कोई वही नहीं है जिसको जो आज बोलिए। तो इससे नेताओं के भी, जो नेताओं की एक छवि थी उस वो भी खराब हो रही, और उसकी वजह भी है राजनीतिक दल ही है। आप देखिए पहले आपराधिक प्रवृत्ति के नेता संसद में नहीं होते थे, विधानसभा में नहीं होते। आज यदि आप सूची देखेंगे तो 50 से 60% से अधिक ऐसे नेता आपको वहां मिल जाएंगे, तो आप वहां कुर्सी भी चलेगी, डंडे भी चलेंगे, लात घूंसे भी चलेंगे। प्रदेश में 52 जो बीजेपी के विधायक पर आपराधिक मामले हैं और कांग्रेस के 38 पर। तो जिस नेचर का व्यक्ति वहां जाएगा वैसे ही आचरण हो जाएगा, उसको देख के बाकी के लोग भी बिगड़ जाते हैं। यदि एक व्यक्ति अपशब्द बोलता है, वायरल हो जाता है, तो वो कहते हैं बदनाम हो गए, तो और अच्छा है, राजनीति में चर्चा में आ गए, लोगों की नजरों में आ गए। लेकिन यदि उसको जनता भी सबक सिखाने लगे कि इस तरह के बिगड़े बोलने वाले नेताओं को सबक देने लगे, पार्टी भी अनुशासन, लेकिन आजकल तो जो अपराध की जो कैटेगरी है ना, वो एक तरह से टिकट दिलाने का पक्का प्रमाण पत्र है कि अपराध की फहरिस्त जितनी लंबी है उसके जीतने की योग्यता उतनी ज्यादा मानते हैं ना राजनीतिक दल। तो ये बाहुबल वाली जो प्रथा आई है, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना है। ये नहीं कि आप यदि दूसरे दल में हैं तो वो बाहुबली हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ बाहुबलियों को आप पाल रहे हैं, उनको मंत्री भी बना रहे हैं, उनको आप विधानसभा में भी ले जा रहे हैं, एमएलसी में भी ले जा रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक दलों को विचार करना है, सुचिता तो कहीं से लाना पड़ेगी ना। सब एक साथ सोचेंगे तब। यदि आप सोचो कि मैं सुधार कर लूं, अकेला सुधार कर लूं, तो उसमें संभव नहीं है। आप दूसरे को भी उसी नजरिए से देख रहे हैं, तो अपने यहाँ जो गलती कर रहे हैं उनको भी उसी नजरिए से देखना होगा कि यदि आप विपक्ष के नेता यदि गड़बड़ी बोल रहे हैं तो आप पहले अपने यहाँ के नेताओं पर भी तो आचरण की व्यवस्था लगाइए, उन पर भी तो कार्रवाई कीजिए, वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप देखिए बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम विजय शाह की बात करते हैं, राम गोपाल यादव की बात नहीं करते। बिल्कुल तमाम नेता ऐसे हैं जो इस तरह की बातें बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो देश के लेवल पर लंबी, देश के लेवल पे हो चाहे मध्य प्रदेश के लेवल पर हो, दोनों ही दलों में कमी नहीं है ऐसे नेताओं की। और दोनों ही दल यदि ऐसे मामले में चुप्पी साध जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें सुचिता आएगी, ऐसे आचरण में सुधार होगा। जब तक सख्ती नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसमें इस तरह के बिगड़े बोल आपको आगे भी देखने मिलते रहेंगे। जो पहले भी कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं जीतू पटवारी, इससे पहले चाशनी ढूंढ रहे थे वो, तो ये शब्द भी क्या ठीक है क्या? बिल्कुल। तो जब वो तो और खराब शब्द था, किसी महिला को लेकर बोल रहे थे आप। लेकिन आप देखिए आइटम शब्द बोलते हैं कमलनाथ, तो वो फिर लोकसभा की शब्दावली पे आ जाते हैं, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो अपने जो राहुल गांधी की बात को डिनाई कर जाते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अब इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये आखिरी बार हो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो नेताओं के नफरती बोल, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, या किसी भी पार्टी के हो, कम से कम उनको ये आज वक्त अपने जो आचरण से ये तो एक उदाहरण तो पेश करना ही चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका आवेश अपनी जगह है, लेकिन आपकी शब्दावली आपके पास है, आपके हाथ में कि आपको क्या बोलना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये ज्ञान है कि आपको किसी भगवान के लिए नहीं बोलना है, किसी धर्मगुरु के लिए नहीं बोलना है, अपनी पार्टी के किसी नेता के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना, तो फिर आप दूसरी पार्टी के नेता या ब्यूरोक्रेट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर तमीज़दार तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।